देश भर में छठे चरण का मतदान आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि इस बार देश से छठे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में सुबह से ही जो व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद। दिलचस्प सीटें दिल्ली की नजर आ रही है, जहां पे आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सभी के उम्मीदवार मैदान में। हालांकि देश भर की सीटों पर यह चुनाव चल रहा है। दिल्ली की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। बिहार की भी सीटें खास है, उत्तर प्रदेश के अंदर की कई सीटें हैं जो बेहद ही खास है, और सभी गठबंधन ने इन तमाम लोकसभा की सीटों पर अपने अपने दावे किए हैं। देश भर के 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मतदान के बीच कई तस्वीरें जो है निकल के सामने आई है। कई तस्वीरों में कई खास चेहरे भी दिखे हैं। हमारे साथ श्रमी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि देश भर में जो चुनाव चल रहा है आज का दिन बेहद खास है। श्रमी, बिल्कुल। दिल्ली के अंदर की कई तस्वीरें आपने देखी है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सभी लोग वोट करने पहुंचे हैं। क्या कुछ उस तस्वीर में खास है? आज हमने देखा कि राहुल गांधी अपने पूरे परिवार, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ मतदान करने गए। वहां पे वोट देने के बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ एक बेहद प्यारी तस्वीर लेते हुए भी दिखाई दी। उन्होंने अपनी मां के कंधे पे हाथ रख के एक सेल्फी भी ली। ये दिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण है अपना वोट देना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस दिन को खास बनाने के लिए एक तस्वीर भी ली, उस मूवमेंट को कैप्चर किया, उस मूवमेंट को हमेशा याद रखने के लिए अपने कैमरा से लिया। इलेक्शन कमीशन का नारा भी है कि आप खुद मतदान करिए और सेल्फी अपलोड करिए, जिससे कि लोगों के बीच एक मैसेज जाएगा और हर व्यक्ति मतदान केंद्र पर जाएगा। राहुल गांधी जिस जगह पर वोटिंग करने पहुंचे हैं, इस बार बड़े दिलचस्प नजारा है सभी कि उस सीट पर गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की है। राहुल गांधी यानी गांधी परिवार जिस मतदान केंद्र पर वोट करने पहुंचा है, उस सीट से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरा और चुनाव लड़ रहा है। और वहां बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को अगर वोट करना है तो वो आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने या गांधी परिवार ने अपना वोट अपने सहयोगी आम आदमी पार्टी को दिया है। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मतदान करने पहुंचे हैं। और ये भी संयोग है और मजेदार बात है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनका जिस मतदान केंद्र पर, जिस पोलिंग बूथ पर उनका जो वोट देने का अधिकार है, जहां पे वो वोट देने जाएंगे, उस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो वहां से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, आम आदमी का वहां पे गठबंधन है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के चुनाव निशान झाड़ू पर बटन दबा के आ रहे होंगे, ये चर्चा है, क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के नेता वोट कर रहे हैं और यहाँ कांग्रेस के जहां उम्मीदवार है वहां अरविंद केजरीवाल। यही तो गठबंधन की खूबसूरती है। बिल्कुल, कि वो एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का समर्थन करेंगे। तो ये गठबंधन की खूबसूरती ही है गणेश, कि एक दूसरे का साथ देना है उन्हें। बिल्कुल। तो ये आज अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं बल्कि अपने सहयोगी दल के गठबंधन के चुनाव दल पर आज वोट कर रहे हैं और ये बातें खूब चर्चा में थे। अरविंद केजरीवाल खुद ये बातें कह रहे थे कि दिल्ली में राहुल गांधी ये बातें कह रहे थे कि दिल्ली में ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को वोट हम करेंगे और अरविंद केजरीवाल हमें वोट करेंगे। ये बात दिल्ली की है। हालांकि दिल्ली के अंदर जो उम्मीदवार हैं वो अलग है। दिल्ली में एक उम्मीदवार कन्हैया कुमार, आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी और कन्हैया कुमार को लेकर सबकी जो निगाहें है वो दिल्ली के उस सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि कन्हैया कुमार जब से चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, दिल्ली के अंदर जो फिजा है वो बदली है। सोशल मीडिया पर कभी कन्हैया कुमार के समर्थन में तो कुछ लोग उसके विरोध में अलग अलग बातें और मुहिम चलाते रहते हैं। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। और उन क्षेत्रों में जहां वोटिंग हो रही है वो सबसे दिलचस्प है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जहां से बीजेपी इस बार चुनाव के मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसके अलावा बिहार की बात करें, बिहार में बिहार की 8 सीटों पर जो है वो मतदान हो रहा है और इसमें कई जो दिग्गज और बाहुबली हैं उनकी भी किस्मत दांव पे है। तो बिहार के देश के चुनाव के लिहाज से बिहार भी बेहद आज खास है। बंगाल की कुछ सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, वो भी कई मायने में अहम है। तो देश भर के कई लोकसभा की सीटों पर तो गणेश, मतलब छठा चरण एक बेहद महत्वपूर्ण चरण है। आपको लगता है ऐसा कि इसके बाद दोनों गठबंधन में इस चरण के बाद टेंशन बना होगा? बिल्कुल। इस चरण में देखिए क्या होता है, क्योंकि
पहले से लेके 5वें चरण तक सभी गठबंधन ने अपने अपने जीत के दावे कर लिए हैं। एक सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें की जरूरत है बीजेपी ने वो पूरी कर ली है, ये बीजेपी का यह दावा है। अमित शाह ने खुद कहा कि हमने 5वें चरण की वोटिंग तक अपने सरकार बनाने की मार्जिन की हम पार कर चुके हैं। अब जो है वो 400 पार जाने का बीजेपी का लक्ष्य है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि बीजेपी को रोकने के साथ हम सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 5वें चरण की वोटिंग में जो रुझान निकल के सामने आ रहे हैं या उनको जो फीडबैक मिल रही है उस पर इंडिया गठबंधन का यह दावा है कि वो सीधे तौर पे बढ़त में है और इस बार वो सरकार बना लेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी इस बार सत्ता से दूर हो जाएगी। तो दोनों ही गठबंधन के लोग दावे कर रहे हैं। आज यानी 6ठे चरण की वोटिंग और 7वें चरण अंतिम जो वोटिंग होगी वो 4 जून को जब ईवीएम वो तो नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तब तक जीत और हार के दावे किए जा रहे हैं और आज 6ठे चरण और 7वें चरण की वोटिंग ये सरकार बनाने की बात नहीं होगी, ये बहुमत के आंकड़ा से ज्यादा आगे जाने की बात होगी। बिल्कुल बीजेपी 400 पार जाने के दावा कर रहा है या आगे भी करेगी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पे उनका है कि हम अपने गठबंधन के साथ 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। तो दावे और दलीलों के बीच 6ठा चरण काफी महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वोट परसेंटेज बढ़ने को लेकर जो विवाद इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, इलेक्शन कमीशन की कोशिश होगी कि इस चरण में ज्यादा वोटिंग का परसेंटेज हो और जो विवाद उत्पन्न हो रहा है कि वोटिंग के 7-8 दिन बाद या फिर कुछ घंटों ज्यादा मतलब वोटिंग जब समाप्त हो जाती है उसके बाद एग्जैक्ट फिगर नहीं देखे फिर अचानक वोट परसेंटेज क्यों बढ़ा दिया जा रहा है। तो ऐसे में आज इलेक्शन कमीशन की इस तरीके से जो रिपोर्ट है वो निकल के सामने जब आती है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ बताया जाता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सुबह से शुरुआती जो रुझान निकलकर सामने आया है, इन रुझानों के बाद कई लोकसभा की सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर जो है वो दिखाई पड़ रही है और इस वजह से गठबंधन के दोनों ही गठबंधन के नेताओं के लिए ये टेंशन वाली बात है और हालात जो है बिल्कुल बदले हुए हैं। तनाव जो है दोनों गठबंधन में साफ दिखाई पड़ रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि इस चुनाव में 6ठा चरण निर्णायक होगा, 7वें चरण तो फाइनल फेज होगा, लेकिन 6ठा चरण यह तय कर देगा कि देश में जिसकी सरकार बनेगी वो बहुमत के आंकड़े के करीब किस तरीके से पहुंचता है या उससे आगे जाता है। इसलिए भी ये चरण काफी अहम हो गया है। तो देश भर में जिन 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उन सब पे देश भर के लोगों की निगाह है। इलेक्शन कमीशन जो अंत में चुनाव के बाद जो वोटिंग के बाद जो डेटा जारी करता है उस पर भी लोगों की निगाह रहेगी क्या वोटर परसेंटेज बढ़ता है। और वोटर परसेंटेज बढ़ाने के साथ साथ एक बार फिर से हम सभी लोग अपील करते हैं कि अब तक अगर आपने मतदान नहीं किया तो अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए, वोट जरूर कीजिए। सिमी बिल्कुल, ये एक ऐसा अधिकार है जिसे आपको भूलना नहीं चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, इसका पालन कीजिए। आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है ये जानते हैं आप। सरकार गिरा सकते हैं, सरकार लेके आ सकते हैं। जैसा देश आप चाहते हैं ये तभी मुमकिन है जब आप अपना वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमी। तो हमारी सहयोगी श्रीमी बता रही थी कि वोट देना क्यों जरूरी है और देश भर में 6ठे चरण की वोटिंग के बाद किस खेमे में ज्यादा तनाव है वो तस्वीरें साफ है।